कभी झूठ की लहर से थपेट खाती हुई और कभी हैवानियत के समंदर में कई किस्म की दरिंदा सिफत लहरों से थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मेरे भाइयों जुमला फिर सुनो, 3-4 जवान बैठे जुमला फिर सुनो। समझ आ रहा है कि मुझे दुआ करो, बहुत से सुनो। गुजारिश की है कि ज़माने भर से थका हुआ इंसान, ज़ख्मी इंसान, लड़खड़ाता सजता मचलता हुआ और गिरता हुआ इंसान जिस जगह को जाए इत्मीनान पाकर खुद को महफूज महसूस करे उसे मजलिस शफीक कहते हैं। जिसने अपने दरवाजे पर आने वालों के लिए मजहब की कैद रखी। खुदा के घर जाने के लिए भी इंसान को मैं खाने काबा से भी हो गए हैं, वहां भी नौ मुस्लिम करना नहीं जा सकते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेरे भाई के दरबार एक ऐसा दरबार है, लेकिन रावलपिंडी है, आप लोगों में अशरा पड़ा है, इस्लामाबाद आप लोगों में अशरा पड़ा है, मिक्स पब्लिक बैठी है, अहले सुन्नत बिरादरान की कसरत से आमद है, यंग जनरेशन मेरे सामने इतनी बड़ी बैठी है। मेरे ख्याल से रावलपिंडी में ये जुमला ज़ाहिर हो जाए तो मुझे बताइए मैं ये बात कहाँ जाकर करूँ। भले दाद न दीजिए, लेकिन कम अज़ कम इमाम हुसैन के दरबार पर बैठ के सोचिए तो सही कि मैंने कहा क्या है। निगाह दौड़ा कर देखिए, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन जो अपने दरवाजे पर आए हुए सवाली को खैरात देने से पहले ये नहीं पूछता कि तेरी बिरादरी क्या है। मेरे मौला नाथों को सलामत रखें, मेरे मौला नाराजों पर बेरहमत ना करें। अली कलाम जहां अपने कदम रखे वहां से शिया सुन्नी वाले प्रोटोकॉल तो वैसे ही खत्म हो जाते। अब यहाँ ज्यादा बुजुर्ग बैठे तो यहाँ से मैं दाद वाली बात कर नहीं सकता, लेकिन दुआ आ रही है। यहाँ ज्यादा जवान बैठे तो ये चीजें पीछे रह जाती हैं। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदम रखे वहां से दो राहें निकलती हैं, एक रास्ते को हुसैनी कहते हैं और दूसरे को यजीदी। तीसरी बात या हुसैनी, मैं तो मिंबर में कहता हूँ कि हम लोग अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हैं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने इल्म के बिहाफ पे ये साबित कर दे कि हुसैन करबला से मुसीबत के लिए हुसैन करबला गए थे इंसानियत के लिए। अब जो मेरे मौला करबला आ गए तो करबला में आते साथ तमाम चीज़ें पीछे रह गई और रास्ते निकले। तो एक रास्ता निकला हुसैनी, एक रास्ता निकला यजीदी। ये तमाम बैकग्राउंड से जाकर अपनी गुफ्तगू के आगाज में पहला जुमला अपने मजमून का कह रहा हूँ, मुझे तो बात करनी है, लेकिन वो बात करने से पहले अब तमाम तमहीद होगी। यहाँ पहले कोने के पहले बंदे से लेकर और यहाँ के मेरे पहले जवान भाई से लेकर वो आखिरी सफ तक लहर आए तो रावलपिंडी आने का लुत्फ है। नहीं बोलना तो कोई भी ना बोले, कम अज कम जिसने 10 दिन इश्क इमाम हुसैन में गुजारे हैं मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए, और जिसने नहीं गुजारे उसके माँ बाप की कसम है
जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं अली के लाल को ये बताने में कि हुसैनी कितने बढ़ गए हैं। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे और उसके बाद तो मिला दो। ये जो पीछे बैठे हैं अपने हाथ उठा के नारे हाय अली। मेरे भाई अपने हाथों को खोलो, खोलिए हाथों को, आगे बैठ के ना हाथ उठाते, आगे मेरी गड्डी पर नहीं बैठते, हाथ उठाते, मेरा सारा फ्रंट जाए की दी वीडियो बना दी। ये जितने तुसी 8-10 जवान इतने शर्मीले बन के बैठे हो, जज्बे से इमाम हुसैन का जिक्र सारा साल यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। 10 दिन लगते हैं इमाम हुसैन को ये बताने में कि हुसैनी कितने। मुझे नहीं पता कि इस वक्त इस मजमे में शिया कितने बैठे हैं। जो जहां बैठा है वो इमाम हुसैन का मेहमान है। मैं बल्कि बिछाता हूं उसके कदमों के नीचे। मैं शाह साहब शिया सुन्नी जनरेशन, अरे मेरी कौम का जवान बैठा है यार, ये स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, ये इन्हीं जवानों को खुदा की कसम बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट पब्लिक के सामने, बड़ी बड़ी लिबरल अवाम के सामने और बड़ी बड़ी ईथिस्ट पब्लिक के सामने बैठ के बात करना पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी कौम का जो यंग जनरेशन है, मेरी कौम का जो जवान है, उसे बात करनी पड़े तो उसके पास वोकैबुलरी की कमी ना हो। वो कम से कम जगहों पे बैठ के बता सके कि मेरे मौला का एजेंडा क्या था, इमाम हुसैन की पॉलिसी क्या थी, वो नुकात क्या थे जिनको लेकर इमाम हुसैन ने यजीद का बाइकॉट किया था, हुसैन घर से क्यों निकले थे, किस लिए निकले थे, बात हुई क्या थी। सिर्फ ये बात थोड़ी है कि मौला करबला में आई, यजीद ने शहीद करके हमने रोते रहना है। एजेंडा क्या था, पॉलिसी क्या थी, रखिए, इनको बात करेंगे साउंड वाले भाई, रखिए मेरे सर पे कुरानों में रहने सुन्नत भाई, मैं आप लोगों को सीने से लगा कर कह रहा हूँ शिया सुन्नी भाइयों, रखिए मेरे सर पे कुरान। 2 सूरतें आपको करबला के मैदान में, मैं बड़ा लिबरल खिताब कर रहा हूँ, मैं किसी मजहब की कह दो बंद में बात नहीं कर रहा, सब बैठे सबके लिए बात कर रहा हूँ। 2 शक्लें आपको करबला के मैदान में इस्लाम की नजर आएंगी। एक इस्लाम की सूरत वो है जिसे हुसैन रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक इस्लाम का चेहरा वो है जिसे यजीद रिप्रेजेंट कर रहा था, एक चेहरा वो जिसे हुसैन, एक चेहरा वो जिसे यजीद, एक चेहरा वो था जहां से आधी आधी रात को शराब और रक्स की आवाजें आती थी, एक चेहरा वो था जहां से आधी आधी रात को कुरान की तिलावत की आवाज ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियां भिन भिना रही होती हैं। सूरतें दोनों इस्लाम की है, एक चेहरा यजीद दुनिया को दे रहा है, एक चेहरा हुसैन दुनिया को दे रहे हैं। रावलपिंडी के जवान आज की रात बैठ के फैसला कर ले कि इन्होंने कयामत के मैदान में रसूल का सामना हुसैन के साथ करना है या यजीद के साथ। पीछे वाले अगर मेरे साथ हैं छोड़िए यार आप अली के पास अस्करी को, जिसे अली के पास अस्करी की तकरीर पसंद नहीं है वो अली के पास अस्करी को स्किप करें, जिसे अदील शिराजी साहब का सिस्टम और इंतजाम पसंद नहीं है तो इग्नोर करें। आपकी निगाह में लंगर न्यासे देना फितर है तो छोड़ क्यों नहीं देते। मेरे मौला की यार हर हाथ उठे, मैं मजलिस नहीं पढ़ा, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आपकी निगाह में कि मातमियों पे एतराज है, मेरे मौला के मातमियों पे छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मातम शरीक अमल नहीं है तो इसे स्किप करें, छोड़िए अली के पास, हमारे साथी अमल को छोड़िए, काम की बात पर आइए। और काम की बात यह है कि करबला के मैदान में हुसैन और यजीद की जंग हुई है, रखिए सर पे कुरान और फैसला कीजिए कि दोनों में से हक पे कौन था। यौम तो एक है मेरे
मैंने क़यामत तक लिखी जाने वाली तारीख को तरतीब दी। मैंने कहा मेरे मौला क्या मतलब? अली के लाल ने फरमाया दुनिया याद रखे, दुनिया 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 याद रखे, मैंने तारीख तरतीब दी है, क़यामत तक जो लिखा जाएगा मैंने उसे तरतीब दे दिया। मैंने कहा मेरे मौला कैसे? अली के लाल ने फरमाया सबसे पहले उसने हिदायत का सवाल किया, उसका खत मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बिलखुसूस गौर से सुने, कोई मजलिस में आए हैं कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। मैंने कहा मेरे मौला कैसे? अली के लाल की आवाज़ में उसका खत आता गया, उसका खत मिलते साथ में घर से बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान किया, यजीद याद रखी मैं तेरे खत के बाद घर छोड़ के नहीं बैठा। बोलने की मैं तेरे खत के बाद, मैं तेरे बेटा बस मेरा भाई बस, मैं तेरे खत के बाद मुझे मजलिस पढ़ने दीजिए, मैं तेरे खत के बाद घर छूट कर नहीं बैठा, मैं अपने घर से बाहर आ गया और मैंने बाहर आते साथ ऐलान कर दिया, यजीद मैं तुझे 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, मैं 6 महीने तक सफर में रहूंगा, अगर तू मर्द है तो जरा सी हिम्मत कर और किसी एक मकाम पर आकर जरा मेरा सामना तो कर। मैं 6 महीने कभी वहां रहूंगा, कभी वहां रहूंगा, हमेशा अली के लाल में कभी वहां कभी वहां, मैं घर नहीं बैठा, मैं बाहर आ गया। तू किसी एक जगह पर आकर जैसे मैं प्यार से पढ़ लूं वैसे प्यार से सुने खुतबा गाएगा। अली के लाल मैं बाहर आ गया, मैंने आते साथ ऐलान किया यजीद मर्द पर आकर मेरा सामना कर, लेकिन मैं जानता था जब मैं घर से बाहर, जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम। मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुजुर्गों का काम। तो यजीद तू आज तक कभी मैदान में नहीं उतरा, तू तो क्या तेरा भी कोई मैदान क्या तेरा भी कोई। लीजिए लीजिए अब जुमला आ रहा है, जुमला मैं वो हाथ देखना चाहता हूँ जिनके घरों के चूल्हे इमाम हुसैन की नारायण की सदके में रोशन होते हैं और वो हाथ कैसे नीचे रह गए। अली के लाल ने फरमाया मैदान में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। तू मैदान में कभी नहीं उतरा और यहाँ से इस बार खैबर शिकन का वारिस अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाला भाई भी साथ आ रहा है। यजीद जा मैं तुझे मोहलत देता हूँ जितनी तैयारी। अब ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही जैसे अच्छा सुन रहे ऐसे ही अच्छा सुनिएगा। अली के लाल ने फरमाया जा मैं तुझे 6 महीने की मोहलत देता हूँ, जितने खजाने खर्च कर सकता है कर ले, जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा ले, जितना लश्कर इकट्ठा कर सकता है कर ले। यजीद लेकिन याद रखी तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आसूर की सब चिराग उठा के फौज को छुट्टी देने तक कम अज कम आने वाली नस्लों को सोचना तो पड़ेगा कि बुज़दिल कौन था और बहादुर था। बुज़दिल कौन था? ये हाथ नहीं उठा, ये हाथ नहीं उठा। अली के लाल ने फरमाया कम अज कम आने वाली नस्लों को सोचना तो पड़ेगा बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, डरपोक कौन था और इत्मीनान वाला। तो मेरे भाई हाथ खोलिए, बात आगे जा रही है। अली के आपसे कह रहा हूँ, अली के लाल ने फरमाया कम अज कम आने वाली नस्लों को सोचना तो पड़ेगा बुज़दिल कौन है और बहादुर कौन है। क्या यजीद जितनी बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा घमंड है तुझे तेरी फौज पे, बड़ा इतरा रहा है ना अपनी दौलत को लेकर, बड़ा गुरूर है यजीद तुझे तेरे लश्कर पे। यजीद मैंने तेरी औकात मिटा दी, यजीद मैं ऐसे तेरी हस्ती मिटाऊंगा। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ यजीद एक बार 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, मुझ हुसैन का ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद मैं ऐलान कर रहा हूँ आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म। वो पीछे वाले खड़े हुए मेरा ऐलान है आशूर के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू और मेरी हुकूमत और जीत की सबसे बड़ी दलील ये होगी कि यजीद 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक यजीद अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया और अगर शबीले लग गई तो मेरे मौला ने हाथों में सलामत रखे। अली के लाल ने फरमाया ऐसे अली के लाल ने फरमाया अगर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता और अगर सबीले लग गई तो मैं जीता। 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो
सबीले लगी तो मैं। अब जुमला ऐसा है कि बंदा अली के पास अस्करी से जिद तो लगा सकता है, इमाम हुसैन से तो नहीं। जुमला वो कह रहा हूं जो मौला ने इनको नजर में रख के कहा है। ये हाथ नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे? अरे बड़ा इतरार है, अरे 9 लाख का लश्कर है, बस जाओ यजीद, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरे आजादार बढ़े, अगर तेरा लश्कर, जुमला कह रहा हूं और बिलखुसूस दावत दे रहा हूं अहले सुन्नत बिरादरान को। इस जुमले पे अहले सुन्नत भाइयों की तवज्जो चाहिए। पता नहीं शिया बोले ना बोले, अहले सुन्नत बिरादरान से दुआ चाहिए। और यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीता, सबीले लगी को मैं जीता। यजीद तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े तो बड़ा घमंड है, बहुत गुरूर है। ये तेरी दौलत पे गुरूर है, मुझे मिटाना चाहता है। जाओ मैं हुसैन, पता नहीं क्या हो जाए, जाओ मैं हुसैन ऐलान कर दूं। और यजीद लिख हुसैन के जुमले 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक, अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, और अगर मेरे इमाम कहलवाया, अगर तेरा खलीफा कहलवाया तो तू जीता। मेरा अकबर आएगा तो 18,000 भागेंगे, मेरे औनो मोहम्मद आएंगे तो 20,000 भागेंगे। अब बंदा अगर पैदाइशी तौर पे न बोल सके तो अस्करी का कसूर कोई नहीं, और सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत फड़के तो हाथ नीचे रह नहीं सकते। अली के लाल ने फरमाया लश्कर से लश्कर भिड़ेंगे तब मजा आएगा जंग का और लुत्फ आएगा। मेरे गाजी के आने पे 10,000 भागेंगे, अकबर के आने पे 18,000, कासिम के आने पे 15,000। औनो क्या जुमला है यार, औनो मोहम्मद के आने पे 20,000। यजीद याद रखी, यहाँ से 72 तेरे लाखों को भगाएंगे, तेरे लाखों से मेरा एक भी नहीं भागेगा। यहाँ से 72 लाखों भगाएंगे, यहाँ से 72 लाखों भगाएंगे, वहाँ 9 लाख से एक भी नहीं, 9 लाख से एक। ये दामन फैला हुआ है, कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक भी आ जाए तो हुसैन के जवान अली अकबर की भी बिखत और फज़ाइल मुकम्मल नहीं होते। अगर सारी दुनिया भी पढ़े अली के पास अस्करी की बिसात क्या है, लेकिन पूरा मजमा मेरे खड़े हुए भाई जो बाहर बैठे और जो बाहर स्क्रीन के बाहर है, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ। जुमले का कद मेरे कद से बहुत ऊंचा है। अल्लाह करे रावलपिंडी वालों के ज़हनी सतह और मयार के बराबर आ जाए, माहौल कुछ और हो जाएगा। यजीद जा, मैंने तेरी औकात मिटा दी, तेरी नकाबें ऐसे उतारूंगा और तुझे चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। 10 मुहर्रम का दिन आने दे, मेरे कत्ल तक बात ही नहीं आएगी। 10 मुहर्रम की सुबह ही हार और जीत का फैसला हो जाएगा। यजीद वो ऐसे कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर मेरा कोई तेरी तरफ गया तो तू जीत गया, और अगर तेरा
सुप्रीम प्रेसिडेंट अब्बास अस्करी कहते हैं मुकदमा दायर, रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े फैसला करें कि मेरी बात डिजर्विंग है या नहीं। पहला हमला सुबह के टाइम, दूसरा जोहर के टाइम जिसकी अजान की याद शहीद ने दिलवाई, तीसरा हमला उन्होंने जो आखिरी किया फसर के टाइम जिसमें इमाम ने शहादत पेश की है। तीनों हमले उन्होंने किए, तीनों वक्त नमाज की है, तीनों वक्तों में इमाम हुसैन ने करबला वापस आई है। अली के लाल ने फरमाया यजीद तुझे चेहरा छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी और कम अज कम आती हुई नस्लें सोचेंगी तो सही कि इन तीनों वक्तों में हम तो नमाज पढ़ रहे थे, तू क्या कर रहा है? इमाम हुसैन के नारे पे कम से कम 6 मिसरे तो बनते हैं। कौन शबीर वही दोष है रिसालत का सवाल, कौन शबीर जवाना ने जिना का सरदार, कौन शबीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। इनकी गारंटी मैं देता हूं, आप मत भी फैला रहे हो, जरा अपने बहने को संभालिए। आगे वाले जाने और मौला आपने इमाम हुसैन का नारा लगाया ना, मैं भी फजीलत मौला पढ़ रहा हूं, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। हुसैन मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है, उसके एक भाई को अब्बास कहा। दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो मिलके नारे हैदरी। बहुत अच्छे जाकिर तशरीफ लिया, मेरे मौला ने हमेशा अपनी जुबान में जाकिर अहले जनाब गुलाम अब्बास अपनी मर्जी का थोड़ा सा बात जनाब गुलाम अब्बास तशरीफ, मेरे मौला हमेशा अपनी जुबान में और सफर में ऊंची आवाज में हिम्मत और सब्र का आकाश कहा, उसके एक भाई को अब्बास जो भी याद बोले भाई को अब्बास बड़ू बोला गाजी इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए, इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुननी बर्दाश्त करने। मैं तो कहता हूँ कि 2 किस्म के लोगों से गाजी सुना ही नहीं जाता, एक बेवफा से नहीं सुना जाता, एक डरपोक से।
बच्चों। प्लीज प्लीज ऐसे ऐसे स्कूटी मत बैठिए जनाब, सराय की सकती है बाप ना सुना सकता भी, लेकिन बैठते हुए शजरों शजराए तकरीबा सुन रहे माथियों की दुआ चाहिए दी गई। पहले याद अपने अगली घर इतराते हो, अपने अमाल को इतराते हो, अपने अमाल को लेकर हमारे मुकाबले में इतराते हो, बड़ा नेक समझते हो अपने आप को। अरे मेरे मुर्शिद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले। हमारा मुकाबला करते हो, फरमाया मुझे पहचानो मेरा नाम है गाजी। अरे मुझे अब्बास कहते हैं ये जमीन चीज है क्या, चर्चे को हम काटते हैं। मैं जोर ना मारता, तुझे बिल्कुल समझ गया। छत्ती मिनट तुझे सुन जा रहा है, भी जा रहा है। अब्बास ये जमीन चीज है क्या, चर्चे को हम काटते हैं। मरहबा रुस्तम सोहरा के तन को मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रंग कांपते हैं, रूहें थकाती हैं, कब्रों में बदन कांपता है। अगर मर्द हो तुम मुझे पहचानो मेरी तलवार से, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे। मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में तारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिल में। अरे कुफियों, अरे शामियों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों की औलादों, मुझे पहचानो मेरा नाम है गाजी। मेरी हैबत से ये कैमरामैन कैमरा फेरे, मैं मंजर देखना चाहता हूँ। लहराते हुए हाथ चाहिए जनाबे अब्बास की फजीलत में, मेरी हैबत नजर आते हैं दिन में तारे। शामियों ये बात याद रखना, मेरा नाम है गाजी। अरे नेज़ाओ, अरे नेज़ाओ खंजरो तलवार मेरे पास नहीं,